Good evening, students. Welcome to Shanti Kunj online classes. बच्चों, ये आपकी होम साइंस की बुक है। आशा है आप सभी ने खरीद ली होगी। और बेटा, जिन बच्चों ने अभी तक बुक्स परचेज नहीं की हैं, वो जल्दी से जल्दी बुक्स परचेज कर लें। और आप सभी को मालूम है ना कि बुक्स कहाँ से लेनी है। आपकी बुक्स सदर में जो साहू बुक डिपो है वहाँ से मिलेगी। और बेटा, आपकी ये जो होम साइंस की बुक है ये 5 खंडों में डिवाइड है, ठीक है। पहला खंड है बच्चों मानव शरीर क्रिया विज्ञान, और दूसरा खंड है स्वास्थ्य रक्षा, और बच्चों तीसरा खंड है बाल संरक्षण, चौथा खंड है समाज शास्त्र, और 5वां खंड है क्रियात्मक गृह विज्ञान। और बच्चों, हमने लास्ट ऑनलाइन क्लास में प्रथम खंड का एक चैप्टर आहार में दूध की पौष्टिकता की दृष्टि से महत्व कंप्लीट कर लिया है। और आज हम द्वितीय खंड से पहला चैप्टर स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान पढ़ेंगे। स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलेंगे साइंस ऑफ हेल्थ प्रोटेक्शन। बेटा, हर व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में पूरा लाभ उठाना चाहता है और ये उसकी इच्छा होती है, लेकिन ये इच्छा उसकी तभी पूरी होती है जब वो स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहने पर ही व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बना सकता है ना। और ये जो कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, ये स्वास्थ्य के लिए अपने में बहुत ही खरी उतरती है। क्योंकि बच्चों, रोग रहित शरीर ही घर में सभी सुखों को प्राप्त कर उन्हें भोग सकता है ना। एक धनवान व्यक्ति स्वास्थ्य नहीं खरीद सकता है ना। पैसे से बच्चों हम स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति है वो धन उपार्जन कर सकता है, वो धन कमा सकता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ठीक है। अ हेल्दी माइंड इज अ हेल्दी बॉडी। और बच्चों, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो खुद अपने आप को और अपने परिवार को सुखी और संतुष्ट जीवन बिताने में पूरा सहयोग करता है। इसलिए स्वस्थ रहना हर एक मनुष्य का बहुत ही प्रमुख कर्तव्य है। बेटा, आज हमारे देश में अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित रूप से प्रयास किया जा रहा है। ये सब जो है एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने का। जनसंख्या वृद्धि, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, जानलेवा बीमारियां जैसे कि हृदय रोग, कैंसर, एड्स, गुर्दे जैसी अनेक बीमारियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। एक पर काबू पाते हैं तो दूसरी सिर उठाने लगती है ना। और बच्चों, इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने भी बहुत सारे प्रयास किए हैं और प्रयास जारी हैं। ये प्रयास अब
जारी हैं, पर सफलता तो तभी हाथ आएगी जब खुद व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होगा। बच्चों, अगर कोई व्यक्ति रोग मुक्त है, यानी कि उसे कोई बीमारी नहीं है, तो वो व्यक्ति अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति कर सकता है ना। स्वास्थ्य मनुष्य की वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति है जिसमें अपने व समुदाय के कल्याण की कामना निहित है। स्वस्थ व्यक्ति का मन बच्चों हमेशा खुश रहता है और स्वस्थ व्यक्ति डर तथा गुस्से पे भी काबू पा लेता है ना। परिवार में हर तरह की सुख शांति बनी रहती है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। बेटा, वास्तव में वो व्यक्ति स्वस्थ है जो कि शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप में जीवन में कुछ अच्छा करने का उत्साह रखता हो, है ना। और इसके विपरीत जो व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं माना जाएगा, है ना। इसलिए स्वास्थ्य प्राप्ति का लक्ष्य रोगों से मुक्ति नहीं, बल्कि सबसे उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करना है ना। कहने का तात्पर्य है कि बच्चों, एक देखने में दुबला पतला व्यक्ति भी यदि निरोगी है तो वो जीवन की हर ऊंचाई को छूने की क्षमता रखता है। यानी कि भले ही वो दुबला पतला है, लेकिन वो स्वस्थ है, और स्वस्थ अच्छा स्वास्थ्य ही हमारे जीवन का आधार है। स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ। बच्चों, आज का जो युग है वो विज्ञान का युग है ना। और इस विज्ञान के युग में जीवन की हर घटना का अध्ययन और व्याख्या वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ही की जाती है। और इस वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार स्वास्थ्य का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विज्ञान ही स्वास्थ्य विज्ञान है। और अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के नियमों से अवगत कराने वाला विज्ञान स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान कहलाता है। और बेटा, स्वास्थ्य विज्ञान जो है ना, उसका उद्देश्य है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों का जो स्वास्थ्य है उसको अच्छा बनाए रखे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को स्वस्थ रखे। और जो ये स्वास्थ्य विज्ञान है, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार से काम करता है। एक तो सबसे पहले तो ये इस प्रकार की परिस्थितियों और वातावरण को बनाए रखने का प्रयत्न करता है जिससे किसी भी तरह के रोग की उत्पत्ति ना हो, किसी भी तरीके का रोग उत्पन्न ना हो। और इसके लिए बच्चों वो विभिन्न माध्यमों जैसे पोस्टर, टीवी, रेडियो, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं द्वारा स्वास्थ्य के नियमों का प्रचार और प्रसार करता है, ताकि जनता क्या हो सके, जनता जागरूक हो सके, है ना। दूसरा बच्चों, स्वास्थ्य ठीक कैसे रहे ये बताने के बाद रोग फैल जाने पर उसकी रोकथाम के लिए भी वो विभिन्न उपाय की व्यवस्था करता है। और बेटा, स्वास्थ्य विज्ञान का तीसरा सबसे जो मुख्य कार्य है वो है, यदि रोग उत्पन्न हो गया है तो उसका उपचार करना। बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।